नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। तो दिल्ली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती समारोह का आयोजन संसद भवन के सेंट्रल हॉल में किया गया, जहां पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। सीएम मनोहर ने लिखा कि कांग्रेस राज की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत विपक्ष की अवधारणा को बल देते हुए 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विनम्र नमन। देश की एकता के लिए आपका बलिदान हमेशा अमर रहेगा। वहीं कैथल में परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दौरा किया, जहां उन्होंने जिला परिवाद और कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिरकत की। वहीं परिवहन मंत्री जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों की बैठक भी ली। बता दें कि ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में करीब 20 शिकायतों पर सुनवाई हुई। स्टेट में है, सड़कों का जाल है, हाईवेज है, नेशनल में है, स्टेट में है, या मार्केटिंग बोर्ड है, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं सारी कहीं बारिश के कारण टूटी हैं, कोई लंबे समय से कोविड के समय कार्य नहीं करा पाए। इन सब का जल्दी से जल्दी सभी सड़कों पे काम पूरा करेगा और जितने हाईवेज हैं जो बन रहे हैं उन पर काम चला हुआ है और जल्दी जल्दी छोटी छोटी सड़कें इन सबको काम। वहीं गुरुग्राम में एक तरफा प्यार में युवती पर कातिलाना हमला करने वाला युवक गिरफ्तार हो गया है। 19 वर्षीय युवती पर कातिलाना हमला करने वाले आरोपी को क्राइम यूनिट सेक्टर 17 की टीम ने पचगांव चौक से गिरफ्तार किया। वारदात के बाद आरोपी राहगीर की बाइक छीनकर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर छीनी गई बाइक और वारदात में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा भी बरामद कर लिया है। एसीपी क्राइम की माने तो 25 जून की सुबह आईएमटी मानेसर में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक ने एक युवती को गोली मार दी है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवती को उपचार के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि वह आईएमटी मानेसर में नौकरी करती है। वारदात वाले दिन वह सुबह ड्यूटी पर जा रही थी। इसी दौरान अभय नाम का युवक उसके पास आया और बातचीत करने लगा। जब उसने बात करने से मना किया और वहां से जाने लगी तो अभय ने पीछे से गोली दाग दी जो उसकी गर्दन में लगी, जिससे वह बेहोश हो गई। युवती की शिकायत पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी अभय शर्मा को पचगांव चौक से गिरफ्तार कर लिया है। ये दिनांक 25/6/2022 की बात है। सुबह 8-9 बजे एक लड़की अपने पीजी से और अपने जिस कंपनी में काम करती थी उसके लिए पैदल ही जा रही थी, तो एक मोटरसाइकिल सवार जो पहले उसके साथ पड़ता था उसने आके उसका रास्ता रोका और ज़बरदस्ती उससे बात करनी चाहिए। उसने बात नहीं की तो उसने जान से मारने की नीयत से उस लड़की पे गोली चला दी। वहीं हिसार में सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला जिले के राजगुरु मार्केट का है, जहां पुलिस ने नकली नोटों की सप्लाई के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से 2,56,000 की नकली करेंसी भी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी उन्नाव से हिसार में नकली करेंसी लेकर आया था। मामले में इंस्पेक्टर ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध युवक नकली नोट भीड़ भरे बाजार में चलाने के चक्कर में है। वहीं मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी को मौके पर धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 489C के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
हमारे को ये सूचना मिली कि कोई बंदा बाहर का है, आया हुआ है और वो नकली नोट चलाने के उसमें है। तो पूरा कन्फर्म करके उसने और मुखबिर ने कन्फर्म करके सारा क्लियर किया। तो हमने एक टीम बनाई और हमारे अधिकारीगण एसपी साहब को भी उनके भी संज्ञान में हम लेके आए। तो उनने आदेश दिया कि निकलना नहीं चाहिए, इसको काबू करो। तो नागौरी गेट में ये वहाँ मिला तो मुखबिर ने इशारा कर दिया भाई ये बंदा है। तो उसको जाके काबू किया, इसकी तलाशी वगैरह ली। तो उसी टाइम इसके पास ये 2,56,100 रुपये। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में दर्दनाक घटना हुई है, जहां करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक युवक इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। इस दौरान युवक बिजली गुल हो जाने पर न्यू पालम विहार के इन ब्लॉक में पहुंचा और बिजली ठीक करने लगा। वहीं युवक जैसे ही बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़ा तो अचानक से ट्रांसफार्मर में करंट आ गया, जिसके चलते करंट लगने से युवक ट्रांसफार्मर पर ही चिपक गया। वहीं मृतक के परिजनों की माने तो करंट लगने की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत कार्रवाई करती तो युवक को बचाया जा सकता था। लटका हुआ है भाई। कल एक्चुअली ये हुआ था, जो मतलब मैं था घर पे, ठीक है, मैं घर पे था, मेरे फ्रेंड का कॉल आया, जो मतलब भाई जो मतलब ऐसे तेरे पापा का हो गया, तू आ जा। मैं जल्दी से गया वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी, 1-1.5 घंटे पड़ी हुई थी ऊपर में, ठीक है। इन लोगों ने सांस ऊपर चल भी रहा तो पुलिस वालों ने क्यों नहीं उतारा? उतारी नहीं उतारी, 1-1.5 घंटे लटकी रही है, उतारी क्यों नहीं इन लोगों ने, ठीक है, उतारी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पहुंचे वहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग को बड़ी दूर गया, बोले दूर जाओ, ठीक है। फिर इसने गलती की थी तो पता नहीं है, लेकिन जब अपने को पता चला कि भाई ऐसे कोई इलेक्ट्रिसिटी शॉक हो गया है तो वहाँ मौके पे गए, मौके पे डेड बॉडी लटकी हुई थी। लेकिन इस चीज़ के पीछे अंदाजा जो लग रहा ना, मैंने वहाँ पे करीब 2 घंटे का समय व्यतीत किया था और उसमें ये अंदाजा हुआ गली वालों में बहुत से लोगों को पता है कि किसने बुलाया था, किसने नहीं बुलाया था। एक जना कभी भी ट्रांसफार्मर पर चढ़ नहीं सकता, उसकी हेल्प करी गई है, किसी ने सीढ़ी भी लगाई, किसी ने टॉर्च लाइट भी दिखाई है। तो वो बात है कि कहने वाले को कहना हो जाता है, लेकिन एक है परिवार है, उसके 2 बच्चे हैं, वो चला गया, जो जिंदा वापस कभी आ नहीं सकता। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम सुबह से आपको मैं बता दूं, पूरे रात हम पूरे फैमिली परेशान हो रखे हैं। हमें सुबह से रात से अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिली है। थाने में पहुंचे, शिकायत दिया आपने? जी बिल्कुल दी है, शिकायत दी है जी। सुबह से अभी तक कोई। नारनौंद हलके के गांव खेड़ा रांगडान में एक युवक को फैमिली आईडी में कर्मचारियों ने मृत घोषित कर दिया है, जिससे युवक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर युवक नारनौंद के एसडीएम कार्यालय में पहुंचा और अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी परेशानियों के बारे में बताया और सीएम विंडो में शिकायत भी दर्ज कराई। युवक ने बताया कि उसने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की है और आगे की पढ़ाई के लिए उसे जाति प्रमाण पत्र बनवाना था, जिसके लिए वो कर्मचारियों के पास पहुंचा तो उसे बताया गया कि फैमिली आईडी में उसे मृत घोषित कर दिया गया है। जिसके बाद वो सीएससी पहुंचा तो उसे उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए कहा गया, जिसके बाद वो बास में तहसीलदार से मिला, वहां से भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जिसके बाद युवक ने नारनौंद में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सीएम विंडो में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं मामले में एसडीएम विकास यादव ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी ने यह गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरे जो फैमिली आईडी है इसमें पहले तो मैं जीवित था, अब मुझे मार दिया गया है, यानी वो घोषित कर दिया गया है। यानी ये फॉर्मों में भी दिक्कत आ रही है इस फैमिली आईडी की तरफ से। जिस भी कर्मचारी ने की उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके जो फैमिली आईडी में इसको मृत घोषित कर दिया गया है, जिससे हमें एसडीएम ऑफिस में आया, हम यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और हमें यहाँ दर की ठोकर खानी पड़ रही है, जिससे इस बच्चे का भविष्य अंधकार में हो सकता है। अभी 8 तारीख लास्ट डेट है, जो कि सीईटी का फार्म अप्लाई करना है, उसमें भी इसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आगे इसने लॉ का कोर्स करना है, उसमें भी फैमिली आईडी के बारे में दिक्कत आ रही है। तो हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो प्रशासन जिम्मेवार होगा।
वहीं फतेहाबाद में वाहन चोरों की धरपकड़ को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें आपको कि फतेहाबाद रतिया रोड पर फ्लाईओवर के पास नाकाबंदी के दौरान एक युवक को चोरी के 7 बाइक के साथ में गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूरे मामले पर जानकारी देते हुए डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि पकड़ा गया युवक नशे का आदी है और इसी के चलते वह वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी को बुधवार को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में हिसार जेल भेजा गया है। जिला की एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम है, वो कल जो है रतिया रोड पर फ्लाईओवर के पास व्हीकल की चेकिंग करी थी, तो उन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार को रुकवाया और उससे कागजात मांगे तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया उसे, और गहन पूछताछ पर पता लगा कि उसके पास जो मोटरसाइकिल था वो चोरी का मोटरसाइकिल था और उस व्यक्ति का नाम मनप्रीत सिंह उर्फ उजागर सिंह गाँव गुंदरवास का रहने। सिरसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां दिन दहाड़े लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। सिरसा से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिन दहाड़े हुई लाखों की चोरी। बाइक के बैग से 5 लाख रुपए कैश निकाले गए हैं। अनाज मंडी में दुकान के बाहर का यह पूरा मामला है। बैंक से पेमेंट लेकर मंडी पहुंचा था किसान और सीसीटीवी में ये वारदात कैद हो गई है। तो सिरसा से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। दिन दहाड़े लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। बाइक के बैग से निकाले गए 5 लाख रुपए कैश। अनाज मंडी में दुकान के बाहर बाइक खड़ी थी और बैंक से पेमेंट लेकर किसान मंडी पहुंचा था। इसी दौरान बाइक में रखे 5 लाख रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद जरूर हुई है। तो बैंक से पेमेंट लेकर मंडी पहुंचा था किसान और इसी दौरान उसके बाइक के बैग में रखे 5 लाख रुपए चोर लेकर फरार हो जाता है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरह से एक शख्स आता है और ये बाइक में रखे 5 लाख रुपए कैश लेकर के फरार हो जाता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो बाइक में 5 लाख रुपए कैश रखे थे, किसान जो बैंक से पेमेंट लेकर के मंडी पहुंचा था, अनाज मंडी सिरसा के, और इसी दौरान पहले से नजर जमाए किसी शख्स ने, जिसको इस बात का अंदाजा था कि बैग में कैश रखा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े चोरी की गई और ये शख्स जो बगल में खड़ा है, आप देखिए, और ये जैसे ही इसको मौका मिला तुरंत बाइक के बगल में बैठता है, बाइक के बैग में रखे कैश लेकर के मौके से भाग जाता है। सिरसा से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिन दहाड़े लाखों की चोरी हुई है। 5 लाख कैश लूटने का यह पूरा मामला सामने आया है। बाइक के बैग में ये 5 लाख रुपए कैश रखे हुए थे और जैसे ही अनाज मंडी के बाहर यह शख्स पहुंचा, अपनी बाइक को खड़ी की, तो पहले से रेकी कर रहा शख्स कैश लेकर के फरार हो जाता है। 11 बजे बैंक से पैसे निकाले, वहाँ से मैं अनाज मंडी गया, वहाँ से कोई खाद वगैरह लेनी थी, फिर मैं आके यहाँ पे कुछ सरिये वगैरह खरीदना था, वहाँ खरीदने के लिए रुका, पीछे पैसे निकल गए। वो बाइक पे सवार थे 3 लोग थे। आज अभी हमारे को एक सूचना मिली है कि एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है जो अहमद गुरुद्वारे वाले का रहने वाला है, तो उसने HDFC बैंक डरवाने से 5,30,000 रुपये अपने लिमिट के निकलवाए थे और पैसे निकलवाने के बाद में उसने वो पैसे मोटरसाइकिल के बैग में रखे। इसके बाद वो वहाँ से अनाज मंडी के अंदर गया, वहाँ अपना जो जरूरी काम था वो निपटा के और पंजाब आयरन स्टोर दरवाली के पास आगे उसने बाइक सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और खुद जो। खबर गुरुग्राम से, जहां पुलिस के काटे गए चालान को भरना अब आसान हो गया है। जो अब चालान को भरने के लिए लोगों को चालान ब्रांच के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब लोग कोर्ट में भी अपना चालान भर सकते हैं। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की ओर से और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से लोगों को सहूलियत देने के लिए
यह पहल शुरू की गई है। अब कोई भी व्यक्ति अगर चालान ब्रांच जाकर चालान नहीं भरना चाहता है तो वह कोर्ट में आकर अपना चालान भर सकता है। और साथ ही अगर गुरुग्राम पुलिस की तरफ से चालान की रकम ज्यादा है और वह व्यक्ति चालान भरने में सक्षम नहीं है तो चालान को कोर्ट के मार्फत भर सकता है। इसके लिए जिला अदालत की जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी लोगों की सहायता करेगी। सर, अगर किसी के पास चालान नहीं है वो हमारे पास गाड़ी का नंबर लेके आ सकते हैं और हमारे हेल्प डेस्क पे आओ, हम उनको चालान का रोड नंबर और उसका अपना कोर्ट नंबर बताएंगे। और हमारे पास एक फॉर्म है, ये जो हम आपको दिखा सकते हैं, ये फॉर्म हमारी तरफ से दिया जाएगा और इस फॉर्म को भर के और आधार कार्ड के फोटो लगा के फाइल के साथ आप कोर्ट में अपना चालान भुगत सकते हैं। तो मैं यहाँ आया तो यहाँ पे एक मतलब कुछ नहीं पता चला, फिर एक हेल्प डेस्क मिला मुझे। तो यहाँ पे जब मैं आया तो उनकी हेल्प की वजह से मेरे को क्लियर हो गया कि मेरा चालान किस वजह से कटा है और मेरा सब कुछ क्लियर हो गया है। मतलब हेल्प डेस्क से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। वहीं जींद में अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों के विकास के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 7 गांवों को चयनित किया गया है, जिसके बजट के अभाव में विकास के काम रुक गए हैं। दरअसल पिछले 5 महीनों से योजना के तहत सरकार से कोई भी ग्रांट नहीं मिला है और पिछले 2 साल के दौरान केवल अलेवा क्षेत्र का कटवाल गांव ही आदर्श गांव घोषित किया गया था, लेकिन बजट के अभाव में यहां भी नए काम शुरू नहीं हो सके हैं। योजना के तहत जिला जींद के अंदर 7 गांव चयनित किए गए हैं जो विभिन्न खंडों से हैं, जैसे अलेवा से है कटवाल, मांडी खुर्द है पिलुखेड़ा से, कालता उचाना से और खेड़ी तलोडा जींद से, डिंडोली उजाना से, बादरपुर सफेदों से और सुरजाखेड़ा नरवाना से हैं। ये वो गांव चयनित किए गए जिसमें 50% से ऊपर एससी पॉपुलेशन है। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इन प्रत्येक गांव के लिए 10-10 लाख रुपए आए थे, 70 लाख रुपए प्राप्त हुए थे जिला जींद के अंदर, जिसमें से 69.98 लाख। वहीं रतिया में एक बार फिर से हर खबर की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल पिछले 1 साल से रतिया में मॉडल टाउन वासी सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से जूझ रहे थे, जिसे लेकर लोग कई बार प्रशासन से शासन तक गुहार भी लगा चुके थे, लेकिन सीवरेज की ओवरफ्लो समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। वहीं हर खबर ने मॉडल टाउन वासियों की सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने नगर पालिका को समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए और सीवरेज साफ कराने के लिए मशीनें मंगवाई गई। वहीं मॉडल टाउन वासियों ने हर खबर का भी अब आभार जताया है। तो हर खबर ने सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब खबर का असर देखने को मिला है। खबर चलने के बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना लिया, जायजा किया और इसके बाद निगम अधिकारियों को सख्त आदेश दिया और मशीनें बुलवा करके जो ओवरफ्लो की समस्या थी उससे इलाके वासियों को निजात दिलाई गई। ये सर 2 साल से दिक्कत है, पानी की ब्लॉकेज यहाँ पे लगातार रह रही थी। हाँ। तो सारा मोहल्ला बड़ा दुखी था, तो ये सारे अशोक जी के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर हमारी बात को सुना और प्रशासन तक हमारी बात को पहुँचाया। ग्रोवर साहब ने जब से चैनल में न्यूज लगाई है तब से हर डिपार्टमेंट पे हमारे पास आने लग गया है। उससे पहले कोई भी डिपार्टमेंट को हम इतने पास जा चुके हैं, किसी ने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। कब से दिक्कत थी? ये दिक्कत तो 1.5-2 साल से है। कल शाम से मशीनें आई हैं जो कि कंटिन्यू चल के इस सीवरेज की सफाई कर रहे हैं। सब लोग इकट्ठे हो गए एसडीएम हुडा के पास, एसडीएम के पास कई जगह घेरे, लेकिन हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। फिर हमारे पास पत्रकार ग्रोवर आया, उन्होंने यहाँ हमारे खबर आगे लगाई, फिर उसके पास की पैरवाई हुई। ये दिक्कत जी हमें पिछले 1.5 से 2 साल से आ रही है, जिसके कारण हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। जब आपने ये न्यूज लाइव करके दिखाई उसके बाद ही कोई प्रशासन ने हमारी सुनवाई की, जो कि एसडीएम साहब भी आए। कल सुबह एसडीएम साहब भी अपना मुआयना करके गए हैं, अब चेयरमैन साहब भी आए हुए हैं, मुआयना कर रहे हैं। हम उन्हें अपनी सारी बात समझा रहे हैं, भी इस समस्या का समाधान जल्द से। तो फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।